फोर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना डोमिनेंस बनाए रखा और इंडिया ने अपने बॉलिंग से आज हम सभी को निराश किया। और आखिरी के 40 मिनट में भी इंडिया ने बैटिंग करते समय कई विकेट्स भी खोए। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की पुअर कैप्टनसी से भी इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने आज अपने पहले इनिंग्स में 474 रन्स बनाए और वो ऑल आउट हो गई। और दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 159 रन्स बनाए 5 विकेट खोकर। तो चलिए शुरू से बात करते हैं कि आज दिन भर हुआ क्या। जैसा कि जब दिन का खेल का शुरू हुआ तो स्टीव स्मिथ और कमिंस क्रीज पर थे और ऑस्ट्रेलिया 311 पर 6 विकेट खो चुकी थी। और ऐसा लग रहा था कि इंडिया इनको जल्दी ही ऑल आउट कर देगी और इंडिया खुद बैटिंग करने आएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब बुमराह बॉलिंग करने आए शुरू में तो उन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थोड़े डिफेंसिव कर रहे थे और वो दूसरा नया बॉल भी था तो जिसकी वजह से बॉलर्स को थोड़ा हेल्प मिल रहा था। बट और दोनों बैट्समैन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए जब बॉल पुराना होने लगा। सिराज और आकाशदीप ने बहुत ही बुरा बॉलिंग किया आज। ऐसा लग आकाशदीप जो लाइन और लेंथ पे जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे आज बिल्कुल ही अलग लग रहे थे। और सिराज भी उनका तो फॉर्म ही पहले से खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उनका भी बॉलिंग कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो लोग एक्सपेंसिव है। और जैसा कि पुअर कैप्टन से भी हुई रोहित शर्मा की वजह से, क्योंकि उनकी फील्डिंग पोजीशन भी कुछ खास नहीं थी। और आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर को भी उन्होंने ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जब वो खेल रहे थे जरूर उनसे बॉलिंग और करवाना चाहिए था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रन्स लीक हो रहे थे। और पहले इनिंग्स में कमिंस और स्मिथ ने मिलकर ही 100 का पार्टनरशिप कर दिया और ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनेंट पोजीशन पर आ गई। और उसके बाद जैसे ही रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने आए उन्होंने कमिंस ने अपना विकेट दे दिया और वो 49 पे आउट हो गए। तो आई थिंक कमिंस ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया, उन्होंने एक के बाद एक शॉट्स लगाए और बॉलिंग इस तरह से हो रही थी कि वो बाउंसर मार रहा था पर बॉडी पे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बैट्समैन को इजीली वो शॉट्स खेल रहे थे। और उसके बाद स्मिथ ने भी अपना 100 कंप्लीट किया और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अपना 11th 100 बनाया। और जो रूट जिन्होंने 10 100 बना रखा है इंडिया के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ऐसा पोजीशन पे आ गई थी और लग रहा था कि आज 600 बन जाएगा। और जब वापस एक लंच ब्रेक हुआ और जब वापस लंच ब्रेक से आए तो 2 फटाफट विकेट गिर गए और स्टार्क भी आउट हो गए और उसके बाद स्मिथ भी आउट हो गए, जो कि अनयूजुअल विकेट था वो। और उसके बाद लास्ट विकेट भी उन्होंने 20 रन का पार्टनरशिप किया और आज ऑस्ट्रेलिया ने 163 रन्स बनाए आखिरी के 4 विकेट में। और उसके बाद पहले सेशन में ही 27 ओवर्स में 143 रन्स बने थे, जो कि इतने एक्सपेंसिव गए हमारे बॉलर्स आज। और फिर जब उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आई, जैसा कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए और केएल राहुल को फर्स्ट डाउन भेजा था, तो हम सभी को लग रहा था कि आज रोहित शर्मा कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि मेलबर्न की जो पिच है वो काफी ज्यादा आज बैट्समैन के लिए ज्यादा फ्रेंडली थी कंपेयरिंग टू पहले दिन और आने वाले दिनों में। और आज का दिन सबसे ज्यादा बेस्ट था बैटिंग करने के लिए और उसका फायदा उठाना चाहिए था। पर रोहित शर्मा 3 रन पर ही आउट हो गए और उन्होंने कुछ खास उन्होंने परफॉर्मेंस अपना दिखाया नहीं। और फिर उसके बाद जब केएल राहुल आया और जायसवाल ने एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे करते करते एकदम लंच से जस्ट पहले केएल राहुल भी आउट हो गए। और वो कमिंस का बॉल इतना सुंदर पड़ के बाहर निकला था केएल राहुल से कि वो आई थिंक कोई भी बैट्समैन होता तो वो खेल नहीं पाता। लंच के बाद फिर विराट कोहली और जायसवाल ने एक बहुत ही बढ़िया शानदार पार्टनरशिप उन्होंने किया और ऐसा लग रहा था कि इंडिया कम बैक कर रही है। और इसके बाद एक शॉट्स जायसवाल ने भी खेले और केएल राहुल को भी काफी ज्यादा ऑफ साइड में बॉल किया जा रहा था, बट उन्हें वो लीव करते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज कोहली कुछ बड़ा खेल करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी लगाए थे, फील्डिंग पोजीशन जिस तरह की थी उससे उसके हिसाब से वो शॉट्स भी खेल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गेम में वापस आ चुकी है। और जैसे कि आधा घंटा 40 मिनट बचा था उसी में सब खेल हो गया। उसके बाद जैसा कि जायसवाल ने 1-2 सिक्स भी लगाए थे और उसके बाद जायसवाल को लग रहा था कि अब वो एकदम आगे बढ़ के भी खेल रहे थे, बट उन्होंने एक शॉट खेला जो कि बहुत ही बढ़िया मिडल हुआ और जायसवाल कमिट कर चुके थे रन के लिए, बट कोहली ने रिस्पॉन्स नहीं किया और जायसवाल रन आउट हो गए।
और फिर उसके बाद आकाशदीप आए, जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी और वो एज अ नाइट वॉचमैन उनको भेजा गया। और उसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली भी आउट हो गए बोलैंड के ओवर में, और फिर वही सेम जैसा कि ऑफ साइड में बॉल दिया गया, फिर सिक्स स्टंप पे वो खेलने चले गए और सेम तरीके से वो वापस आउट हो गए। और उसके बाद फिर ऋषभ पंत आए और फिर से बॉलैंड ने आकाशदीप का विकेट निकाला और लायन ने कैच पकड़ा, जो कि परफेक्ट प्लानिंग के साथ उन्होंने वो बॉल की थी। और फिर उसके बाद और एक विकेट गिरता है, फिर जडेजा आए और एक दो ओवर्स के बाद दिन का खेल खत्म हुआ। दूसरे सेशन काफी छोटा रहा। दूसरे सेशन में लगभग 25 ओवर बॉल हुए थे, जिसमें 71 रन बनाए और 5 विकेट गिरा था। और तीसरे सेशन में 31 ओवर्स हुए, जिसमें 113 रन बने और 3 विकेट गिरा। और आखिरी के 5 ओवर्स में बस 11 रन बने और 3 विकेट गिरा, जो कि ये हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ा। अब इतने सारे रन्स अभी बचे हुए हैं इंडिया को चेस करने के लिए। अभी इंडिया 315 रन से ट्रेल कर रही है और एक ये बहुत बड़ा एकदम मैसिव टोटल है, जो कि इंडिया को अभी फॉलो ऑन अभी पहले उनको बचाना होगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा लंबा टोटल उन्हें चेस करना होगा। और अगर हम देखें आज बॉलिंग में भी जैसा कि हम सभी कह रहे थे कि बुमराह ने आज तक सिक्स नहीं खाया, बट आज फिर उन्होंने सिक्स स्मिथ ने उन्हें सिक्स मारा और आई थिंक कमिंस ने भी सिक्स मारा एक। तो बुमराह एक लकी रहे कि उनकी आज 99 रन उन्होंने दिया, 100 वो क्रॉस नहीं किए। और उसके अलावा सिराज बहुत ही उनका एक्सपेंसिव ओवर रहा, 23 ओवर्स में उन्होंने 122 रन दिए, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और वहीं अगर हम वाशिंगटन सुंदर को देखें तो उनसे बस 15 ओवर्स ही कराए गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैप्टेंसी के हिसाब से उन्होंने सुंदर को बॉलिंग नहीं दिया गया। आई थिंक रोहित शर्मा यहाँ पे वो फेल हो गए। और आई थिंक अगर हम देखें फील्डिंग पोजीशन में भी जब आखिरी के विकेट चाहिए था उस समय और इजी सिंगल्स निकल रहे थे उस समय, और लास्ट विकेट ने 20 रन बनाए थे, तो आई थिंक वहाँ भी कैप्टेंसी कमजोर रही। और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी ब्लंडर ये थी कि केएल राहुल से ओपनिंग नहीं करवाया गया और वो खुद बैटिंग करने आए और परफॉर्म भी नहीं किया। और उसके अलावा गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया, और जब वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह मिली तो उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाया गया। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह की कैप्टेंसी हो रही है और क्या प्लानिंग के साथ हो रहा है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ग्राउंड में क्या होता है क्या नहीं। और आई थिंक इंडिया ने आज बहुत ही हम सभी को निराश किया है। हम सभी को ऐसा लग रहा था कि बैटिंग तो अच्छी होगी और एक तरह से अच्छा चल भी रहा था जायसवाल और कोहली के बीच, एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप उन लोगों ने किया था। बट उस रनआउट के बाद 3 विकेट फटाफट गिर गए और वापस से इंडिया बैकफुट पर आ गया है। अब कल के दिन इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। एटलीस्ट 2 सेशन, अब जैसे कि उनके पास 5 विकेट बचे हुए हैं, तो एटलीस्ट उन्हें 2 सेशन तो खेलने ही होंगे कम से कम। उन्हें पहले सेशन में तो ऑल आउट नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 सेशन खेले और कोशिश करेंगे तीसरा सेशन भी खेले। लग नहीं रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। और अभी सभी उम्मीदें ऋषभ पंत पे ज़्यादा है, क्योंकि वही एक बैट्समैन है जिस पे इंडियन टीम डिपेंड कर सकती है। दूसरे हैंड से जडेजा है, जिन्होंने पिछले मैच में एक परफॉर्मेंस दिखाया था। और आगे जाके फिर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर है, जिस पे थोड़ा हम डिपेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया एटलीस्ट फॉलो ऑन बचाने के लिए कोशिश करेगी और कम से कम लीड ऑस्ट्रेलिया को दें। कल का दिन इंडियन बैट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। हम होप करते हैं कि एटलीस्ट इंडियन टीम फॉलो ऑन बचाए और एक बढ़िया कमबैक करे कल। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।